जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने इनकम टैक्स के न्यूमेरिकल के फॉर्मेट को डिस्कस करना स्टार्ट किया हुआ है। और ये जो फॉर्मेट है ये 2023 में जिन स्टूडेंट्स ने जो है वो पेपर देने हैं एनुअल, ये उन स्टूडेंट्स के लिए है। और उन स्टूडेंट्स का जो टैक्स ईयर है वो टैक्स ईयर 2022 जो है वो पेपर में लिखा जाएगा। तो जनाब, हमने आज जो है वो बात को आगे बढ़ाना है और हमने बात करनी है इसके पेंशन फंड की। पेंशन फंड जो है वो क्या है? पेंशन, आपको पता है कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय जब रिटायर्ड होता है तो उसको एक लम सम फॉर्म मिलती है, अमाउंट मिलती है, वो उसकी पेंशन होती है। तो पेंशन फंड की जो है वो ट्रीटमेंट क्या है टैक्स के अंदर? याद रखें, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं और आपको रिटायर होने पर पेंशन मिली है तो उस सूरत में वो सारी की सारी पेंशन जो है वो एग्जेम्प्ट है, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। और अगर आपने रिटायर्ड होने के बाद सेम एम्प्लॉयर के पास काम शुरू कर दिया है, क्या मतलब सर? भाई आपने ना एक्स वाई जी कंपनी के पास आप काम कर रहे थे, एक्स वाई जी कंपनी के पास आप काम कर रहे थे, और वहां से जब रिटायर हुए तो रिटायर होने के बाद आपने वहीं पे दोबारा काम जो है वो स्टार्ट कर दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको अब वहां से सैलरी भी मिलती है और आपको जो है वो पेंशन भी मिलती है। तो जब आपको सेम अदारे से सैलरी और पेंशन मिल रही हो तो उस सूरत में आपकी पेंशन जो है वो एग्जेम्प्ट नहीं होती, फिर आपकी पेंशन के ऊपर टैक्स लगता है। सारी अमाउंट के ऊपर टैक्स लगेगा। कितना टैक्स लगेगा ये अभी अगली बात है। उसके बाद जी, अगर आपको दो पेंशन मिल रही हो, सर दो पेंशन भी मिल सकती है जी बिल्कुल। आप जॉब कर रहे थे, आपने एक एम्प्लॉयर के पास काम करते करते अपना तो 20 साल का अर्सा गुजारा, वहां से रिटायर्ड हो गए। फिर आपने दूसरे बंदे के पास जॉब शुरू की, वहां पर भी काम करते करते 10-15 साल आपने गुजारे, फिर वहां से भी रिटायर्ड हुए। तो अब आपको दो जगहों से पेंशन मिलती है। तो आपको जो ज्यादा पेंशन मिलती है ना वो आपकी एग्जेम्प्ट होगी, और जो आपको कम पेंशन मिलती है वो आपकी टैक्सेबल होगी। तो आपने पेपर में देख लेना है कि दो पेंशन है तो ये ट्रीट करना है, एक पेंशन है तो वो सूरत हाल ऊपर आपको बता दिया है। नोट क्या है जी? इफ द एज ऑफ अ पर्सन इज 60 years और अबव, इज ऑल पेंशन शैल बी एग्जेम्प्ट। हाँ, अगर किसी बंदे की उम्र 60 साल से ज्यादा है तो फिर उस सूरत में से किसी भी पेंशन से पैसे वो टैक्स नहीं लगेगा। चाहे वो गवर्नमेंट है, वो क्या है, वो सेम एम्प्लॉयर के पास काम कर रहे हैं, या उसको दो पेंशन मिलती है, कुछ भी है, फिर उसको पेंशन के ऊपर टैक्स नहीं देना अगर उस बंदे की उम्र 60 साल है। अच्छा सर, कैसे पता चलेगा उसकी उम्र 60 साल है? पेपर में वो बता देगा। अगर उसने कहा ना ये सीनियर सिटीजन है, तो सीनियर सिटीजन जो है ना वो होता है जिसकी उम्र 60 साल से ज्यादा होती है। ले जी, पेंशन के बाद हमारे पास आज मजीद कुछ थोड़ा सा है रूल्स, उनको भी देखते हैं। वो है जनाब हमारे पास ग्रेजुटी और कम्यूटेशन ऑफ पेंशन। ये ग्रेजुटी जो है ये हमने इसकी पूरी एक डेफिनेशन भी पढ़ी हुई है ग्रेजुटी फंड के नाम से। तो इसकी वर्किंग देखते हैं जी, इसकी वर्किंग क्या हो रही है टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर आपको ग्रेजुटी जो है वो मिली है, आप हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई और गवर्नमेंट से आपको मिली है तो फिर वो एग्जाम्प्ट है, कोई टैक्स नहीं। और अगर आप प्राइवेट एम्प्लॉई हैं तो फिर आपको ग्रेजुटी मिली है तो देखा ये जाएगा आपकी ग्रेजुटी जो है वो CIR से अप्रूव थी, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स इनलैंड रेवेन्यू से अप्रूव थी, या के कमिश्नर की बजाय फेडरल बोर्ड ग्रेजुटी जो है वो अप्रूव थी CIR से, तो उस सूरत में वो एग्जेम्प्ट है, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं होगा। और अगर आपको जो ग्रेजुटी फंड मिला है वो अप्रूव है FBR से, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से, तो फिर उस सूरत में हमने क्या करना है, जो आपको ग्रेजुटी की अमाउंट मिली है वो आपने अमाउंट इधर लिखनी है। लिखने के बाद एग्जेम्प्ट करेंगे कितना, 3 लाख रुपए तक। क्या मतलब सर? फर्ज करें आपको ग्रेजुटी की अमाउंट मिली है 10 लाख, तो जनाब रूट की अमाउंट जो 10 लाख मिली है वो अप्रूव्ड FBR से है, तो हमने उसमें से 3 लाख रुपया माइनस कर देना है। बाकी जो 7 लाख होगा उसके ऊपर टैक्स लगेगा। ठीक है जी। उसके बाद है, अगर आपकी ग्रेजुटी जो है वो प्रूव है ही नहीं है तो फिर भाई जितनी भी आपकी ग्रेजुटी आपकी अमाउंट मिली वो आपने यहाँ लिखनी है। लिखने के बाद आपने क्या करना है, 75,000 रुपया या फिर 50% ये जो ग्रेजुटी आपको मिली होगी इसका, दोनों की अमाउंट निकालनी है। एक हो गया 75,000, और दूसरी अमाउंट आपने जब 50% ग्रेजुटी फंड का निकाला तो फर्ज करें वो निकला 1 लाख। तो अब सर
भाई अब आपके पास दो अमाउंट है, 75 और 1 लाख, तो इनमें से कम कौन सी है? 75। तो फिर आप यहाँ से 75,000 को माइनस कर देंगे। और अगर यहाँ पर आपकी कम हुई, ये वाली जो आपने निकाला होगा 50% लेके, तो फिर जनाब आपने वो वाला माइनस करके तो बाकी जो आप अंदर लिखना है। इसके बाद जनाब कुछ मजीद डिस्कशन है, वो भी जरा साथ साथ देख लें। इजी सी है, सिर्फ आपको याद करने की जरूरत है इन रूल्स को। और रूल्स तब याद होते हैं जब आप रोजाना की बुनियाद पे जो है वो पिछले रूल भी रिवाइज करते हैं जो आपको याद हो भी चुके हैं, और रोजाना जो हम नए पढ़े हैं इनको भी साथ साथ तैयार करेंगे। इसके बाद है जी लीव इन कैशमेंट। लीव इन कैशमेंट अगर आपको मिली है गवर्नमेंट एम्प्लॉय से तो वो जनाब अली एग्जेम्प्ट है। आपको लीव इन कैशमेंट मिली है प्राइवेट तो आपके टैक्सेबल है। इसके बाद मेरे बेटा हमारे पास आज का जो लास्ट पॉइंट है वो है कि कुछ पॉइंट्स हैं जो टोटली जो है वो टैक्सेबल है, जिनके ऊपर हर सूरत टैक्स लगेगा लगेगा। अब वो कौन कौन सी चीजें हैं? उनके अंदर है जी एनी ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉय पेड बाय एम्प्लॉयर। हाँ हमारी कोई जिम्मेदारी थी, लेकिन वो पे की हमारे एम्प्लॉयर ने। मिसाल के तौर पे हमारे घर का जो कोई वो होता है सर्वेंट, हमारे घर का कोई मुलाजम होता है, और उस मुलाजम की सैलरी तो हमने देनी होती है, लेकिन हम ना सैलरी दे बल्कि हमारा इम्प्लॉय जो है वो उसकी सैलरी, हमारा एम्प्लॉयर उसकी सैलरी दे दे, तो इसका मतलब वो हमारी जिम्मेदारी थी लेकिन अदा कर रहे हैं हमारा मालिक। तो इसके ऊपर अब आपको फुली टैक्स देना पड़ेगा। तो देखते हैं वो कौन कौन सी चीजें हैं। टैक्स ऑफ इम्प्लॉय बोर्न बाय एम्प्लॉय। भाई कहता है टैक्स हमारा था लेकिन वो अदा हमारा मालिक कर रहा है। तो वो जितना भी टैक्स हमारा मालिक अदा कर रहा है उस सारे टैक्स की अमाउंट के ऊपर जो है वो अब आपको टैक्स देना पड़ेगा। क्या मतलब सर? भाई देखे ना, मेरे मेरा टैक्स बनता था 70,000, ये टैक्स अदा कर दिया मेरे मालिक ने, तो ये मेरा तो 70 बच गया ना। तो अब गवर्नमेंट कहती है तुम्हारा जो 70 बचा है ना, तुम उसके ऊपर हमें टैक्स दो। तो फिर हम इस 70 के ऊपर जाके आगे टैक्स निकालेंगे और वो टैक्स गवर्नमेंट को देंगे। फिर उसके बाद है जी सैलरी ऑफ डोमेस्टिक सर्वेंट। हमारा कोई भी घरेलू मुलाजम है, उसकी सैलरी हमारे मालिक ने दी है। वो कौन कौन हो सकता है? वॉचमैन, गार्डनर, स्वीपर, कुक, ड्राइवर वगैरह, तो जनाब वो आपके टैक्सेबल। लाइफ इंश्योरेंस हमारी पे की है एम्प्लॉयर ने तो वो भी टैक्सेबल। हमारे जिम खाना की मेंबरशिप फी हमारे एम्प्लॉयर ने पे की है तो टैक्सेबल। किसी किस्म की कोई अमाउंट वेव ऑफ कर दी है, वेव ऑफ करने का मतलब होता है हमें छोड़ दी गई है, हमारे मालिक ने हमें किसी किस्म की कोई रकम छोड़ दी है, हमने उसके पैसे देने थे लेकिन नहीं दिए, तो मालिक ने कहा यार तुम ना दो रहने दो, तो हमें फायदा हो गया ना। तो जब हमें फायदा हुआ तो अब गवर्नमेंट कहती है तुम उसके ऊपर हमें टैक्स दो। हमारे यूटिलिटी अलाउंसेस बिल पेड बाय एम्प्लॉयर, किसी भी किस्म का हमारा यूटिलिटी अलाउंसेस वगैरह या बिल जो है वो पे जो हम करते हैं वो बाद में रीइंबर्स हो जाए। रीइंबर्स होने का मतलब है हमें मालिक से पैसे मिल जाए। और आगे उसने यूटिलिटी बिल में बता भी दिया है गैस वाटर इलेक्ट्रिसिटी टेलीफोन वगैरह शामिल है, तो वो हमारे बिल है, लेकिन वो पे हमारा मालिक कर दे, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे वो सारे पैसे बच गए। तो इस सूरत में टैक्स जो है वो हमें गवर्नमेंट को देना पड़ेगा जितने पैसे हमारे बचे होंगे। ओवर टाइम हमने लगाया और हमें पैसे मिले वो भी हमें, उसके ऊपर भी गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा। इसके बाद लीव इनकैशमेंट के ऊपर गवर्नमेंट को टैक्स देना होगा। कंपनसेशन, कोई आप डिसेबल हो गए हैं टेम्परेरी, कोई आपकी वो टांग टूट गई, बाजू टूट गया, तो आपको बदले में कुछ पेमेंट की गई है, तो वो टेम्परेरी डिसेबिलिटी है ना, बाद में आपने ठीक हो जाना है। तो उस सूरत में जनाब आपको जो है वो जितनी पेमेंट मिली होगी, कंपनसेशन मिली होगी, उसके ऊपर आपने टैक्स पे करना है। इसके अलावा क्या है जी, अमाउंट रिसीव फ्रॉम एम्प्लॉयर एज अ टर्मिनेशन कंपनसेशन। आपको जॉब से फारग किया गया है और बदले में आपको कोई एक दो सैलरी एडवांस दी गई है, ये ले जाए जाके जॉब ढूंढे और घर बैठ के तब तक ये पैसे खाएं, तो उसके ऊपर भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। और क्या जी, आपको जनाब कोई कंपनसेशन पे की गई है लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट की सूरत में, ये भी वही हो गया। उसके बाद है जी कंपनसेशन आपको पे की गई है अर्ली रिटायरमेंट की सूरत में, आपको जल्दी रिटायर किया गया है, बदले में पेमेंट की। गोल्डन हैंडशेक, गोल्डन हैंडशेक का ये मतलब होता है कि आपके पास अभी काम करने का वक्त था, आपकी जॉब रहती थी 3 साल, लेकिन आपको कहा गया ये 3 सालों की सैलरी हमसे इकट्ठी पकड़े और जॉब भी ना करें और घर चले जाए, तो इस सूरत में जनाब ये टैक्सेबल होगा। टाइम मेरे स्टूडेंट्स खत्म हो रहा है ऊपर से, लिहाजा मैं यहीं से जो है वो आगे कंटिन्यू करूंगा। इंशाल्लाह कल जो है वो बात करेंगे मजीद, कल से डेफिनेशन जो है उनको भी हम डिस्कस करेंगे।